हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत से
श्री बृहद भागवत अमृत के 7वें अध्याय तीसरे भाग के 7वें अध्याय के 130 से आगे श्लोक सुन रहे थे, जिसमें ब्रज की महिमा, गोपियों की महिमा, किस तरह से गोपियां कृष्ण की सेवा करती है, किस तरह से मथुरा की स्त्रियां कृष्ण को याद करती हैं, इन सब का हमने वर्णन श्रवण किया। आज हम इसी के आगे श्रवण करेंगे। मथुरा की स्त्रियां जो गुणगान कर रही हैं कृष्ण का और गोपियों की महिमा को गा रही है, उसका श्रवण करेंगे। आगे हम 136 श्लोक से श्रवण करेंगे। यादो हने वाहनने मथनोपलेप प्रेंखे कन प्रेंखे खनार्भ रुदिकोशनमार्जनादो गायन्ति चेन मनोरक्तहृदयो सुकण्ठ्यो धन्या व्रज स्त्रिया उरुक्रमे चित्तया। वृंदावन की ब्रज की स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं। उनका मन हमेशा कृष्ण में आकर्षित रहता है। उनके गले हमेशा आंसुओं से भरे चौक्ड रहते हैं। आंसू के कारण गले से आवाज नहीं निकल पाती, फिर भी वे भगवान की महिमा गाते हैं। जब गायों को धोते हैं तब ब्रज की स्त्रियां तब भी कृष्ण की महिमा गाती हैं। और जब अन्न को, अनाज में से जो घास निकालते हैं, अनाज को छिड़क छिड़क के घास, उसमें से जो निकालते, कचरा निकालते हैं, वो करते हुए, बटर निकालते समय, चर्निंग बटर, बटर दही मथते समय, जब उनके बेबी क्राई करते हैं, उनके बच्चे क्राई करते हैं, तब भी सब, जब ग्राउंड पे वाटर, क्योंकि ये इनके ग्राउंड कैसे बने रहते थे, इनके घर तो मिट्टी के होते थे और उसमें गाय की गोबर का लेप किया जाता था, तो उसको, उस पे उनको कई बार दिन में पानी डालना पड़ता था जिससे वो धूल नहीं उड़े। तो स्प्रिंकलिंग ग्राउंड विथ वाटर, उस समय उनके घरों को क्लीन करते समय जो भी कार्य करते थे हमेशा कृष्ण की महिमा को गाते थे। ये थी गोपियों का। तो गोपियों को कोई महान स्त्री इसीलिए बोला जाता है, सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, स्वयं कृष्ण भी उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए करते हैं कि देखिए, सारे काम करते हुए, गायों को धोते हुए, अनाज को साफ करते हुए, मक, दही का मक्खन निकालते हुए, और काउडंग को, जो गाय के गोबर से कंडे बनाते हैं, डंग, काउडंग से सुखा के जो फ्यूल बनाते हैं, उसमें झूले में, उनके सब घरों में बच्चों को झूले झूले में बैठते हुए, केयरिंग फॉर देयर क्राइंग बेबी, जब अपने रोते हुए बच्चों को केयर कर रहे हैं, ग्राउंड पे अपने घरों में पानी डाल रहे हैं, अपने घरों को क्लीन कर रहे हैं, सारे कार्यों में हमेशा कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। इस तरीके से अपने, उनके मन जो है कृष्ण में, केवल कृष्ण में, कृष्णा अलोन, देयर माइंड्स आर फिक्स्ड ऑन कृष्ण, केवल मात्र कृष्ण के उसमें फिक्स रहते, कहीं और ध्यान ही नहीं जाता था। तो तात्पर्य में कि अगर कृष्ण के इतने अनंत लीलाओं में अगर गोपी कभी उनको देखने भी नहीं पाए, मोस्ट क्लेवर कृष्णा को कभी देख भी नहीं पाए, फिर भी वो उनके उनके आध्यात्मिक आनंद में डूबी रहती थी, उनकी महिमा गा के। गोपियां केवल भगवान का संकीर्तन नहीं करती थी, गोपियां भगवान का संकीर्तन जब सारी स्थिति कंड्यूसिव है, मतलब स्थिति अच्छी, खाली तभी नहीं करती थी, जब स्पेशल सर्विस करती थी, जैसे भगवान की गार्लेंड बनाना, तब भी उनका पूरा ध्यान करती थी, उनकी हमेशा महिमा गाती थी, उनका नाम गाती थी, और सारी परिस्थितियों में। और जब पराशर मुनि विष्णु पुराण में बताते हैं, शरद ऋतु के रास डांस में, कृष्ण शरद चंद्रमा सन
कौमुदी कुमुदाकरम जगौ गोपी गणास्त्वैकम कृष्ण नाम पुनः पुनः। कृष्ण क्या गाते थे? कृष्ण हमेशा जो शरद ऋतु का चंद्रमा है और उसकी जो चांदनी है कमलों के ऊपर, उसके बारे में गाते थे। कृष्ण ये सब प्रकृति के बारे में गा रहे हैं। और जबकि गोपियां बार बार कृष्ण का नाम, गोपियां बार बार कृष्ण का ही गाती थी। कृष्ण स्वयं चंद्रमा, अपनी प्रकृति की चंद्रमा की चांदनी के बारे में वर्णन करके देखो, चंद्रमा की चांदनी जब कमल के फूलों पर पड़ती, कमल के फूल कितने सुंदर लगते हैं, कुमुदनी, कमोदनी का। लेकिन गोपियां क्या गाती थी? बार बार कृष्ण का ही नाम की महिमा गाती थी। आगे बोलते हैं, रास रास गेयम जगौ कृष्ण यावत् तारातया ध्वनि साधु कृष्णेति कृष्णेति तावत् गुणम जगु। जब कृष्ण जो है रास डांस गा रहे हैं ध्वनिपूर्ण आवाज में, गोपियां उनको बधाई दे रही हैं और बार बार, जैसे हम बोलते हैं हरि बोल कृष्णा कृष्णा, उनकी बार बार कृष्ण कृष्ण की प्रशंसा कर रही है। इस श्लोक में महाराजा परीक्षित व्रज स्त्रीय शब्द का बोलते हैं कि ब्रज स्त्री मतलब खाली गोपियां ही नहीं, पर जो स्त्रियां ब्रज के जंगलों में रहती हैं वो भी, पुलिंद स्त्रियां भी, जो सिटी की स्त्रियां हैं, जो सिटी की स्त्रियां हैं, वो खाली गोपियों की नहीं, मैं मांगा उनके लिए, गोपियों नंद महाराज की कम्युनिटी की गोपी नहीं, ब्रज की सारी स्त्रियों की बात कर रही है। जो जो मूल आदिवासी, जो वनों में काम करने वाली स्त्रियां, वो भी हैं। जो भी स्त्रियां कृष्ण के कांटेक्ट में, कृष्ण के संपर्क में वनों में भी आती है, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा गर्ल्स हों, चाहे वृद्ध स्त्रियां हों, वो रिच हो जाती, धनी हो जाती हैं। कैसे? भगवान की कृपा पाके। धनी मतलब भौतिक धन के रूप में नहीं बात हो रही है, सौभाग्य की धनी हो जाती हैं, उनके पास सब कुछ हो जाता है। और जो केवल जो है ब्रज की स्त्रियों के पास में इस प्रकार का भाग्य है, किसी और स्त्री के पास में इस प्रकार के भाग्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी और के पास में, किसी और स्त्री के लिए इस प्रकार के भाग्य की कल्पना नहीं की जा सकती जो भाग्य ब्रज की स्त्रियों को प्राप्त हुआ। तो ब्रज की स्त्रियां इतनी भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण संकीर्तन में बिजी रहती हैं। इसमें नो मैटर व्हाट एल्स, क्या जो कुछ भी और करे वो केवल उसके ऊपर डिपेंड है। वो गाती रहती, तब भी जब जो है गायों का दूध दूहती हैं और उस दूध से फिर दही जमा के अपने पतियों के लिए और बच्चों के लिए जो बटर चर्न कर, और जब वो अपने शरीर में कुमकुम लगाती, चंदन लगाती, तो उसमें कॉस्मेटिक्स लगाती, जब वो झूले पे स्विंग करती हैं या अपने बच्चों का केयर करती, जब अपने घर को क्लीन करती हैं काऊ डंग से और वाटर से, वे कृष्ण का नाम गाती हैं कुकिंग करते समय, अनाज पीसते समय, अपने आंगन को लेप करते समय, और अपने घरों की दीवारों को ब्यूटीफाई करते हुए पेंटेड डिजाइन। जो गोपियां हैं, गोपियां की ये जो ड्यूटी है, जिनको छोड़ नहीं सकती घर की, फैमिली को मेंटेन करने के लिए, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, इसमें कृष्ण की
उनकी पूजा में, भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती। इसके विपरीत ये तो उनको अवसर मिलता है संकीर्तन के लिए। गोपियां कृष्ण की महिमा में इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब रहती हैं, गोपियां कृष्ण की महिमा में इतनी एब्जॉर्ब रहती हैं, कृष्ण की सेवा में, कि उनको उनको इस चीज की चिंता नहीं रहती कि काम करने में, भौतिक काम करने में क्या प्रयास कर रहे हैं। और उनकी सिंगिंग, उनका गान इतना तीव्र है कि वास्तव में कृष्ण को देख पाती हूँ, या तो ध्यान की शक्ति से, अपने ध्यान की शक्ति से ध्यान केंद्रित करके उनके हृदय में, जब कृष्ण ब्रजभूमि में रह रहे हैं, या या कोई जैसा काम निकाल लेती हैं बाहर जाने का, और जाके चरागाह में कृष्ण को देखती, डायरेक्टली देखती। कई बार वो अपने वृद्ध जनों के सामने जब कृष्ण के गाने गाती है तो उनको शर्म आती, लज्जा आती है। और वो इस तरीके से अपने आप को उस जगह पे उपस्थित पाती हैं, मन की मन की दृष्टि से उस जगह पे पहुंच जाती जहां पे कृष्ण है। भगवान उरुक्रम कृष्ण का दूसरा नाम है। वो असहाय रूप से कृष्ण की तरफ उस जगह उड़ के चली जाती मंच के द्वारा। जो कृष्ण उनके मन के अंदर, जो कृष्ण अपने श्रेष्ठ भक्तों के मन के अंदर चले जाते। जब गोपियां इस तरह कृष्ण की महिमा गाती हैं, उनका मन जो है ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित होता है, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो इसके अलावा और कुछ सोच नहीं पाती। प्रेम के आंसू बहाते हुए वे सुबह सुबह के अनियंत्रित तरीके से रोती हैं, और उनका हृदय चाहता है कि जल्दी से जल्दी कृष्ण के पास, कृष्ण से मिलने चले जाए, जहां पे भी हो कृष्ण। शॉर्ट में बोल सकते हैं कि वे बहुत भाग्यशाली स्त्रियां हैं, क्योंकि हमेशा कृष्ण को देख पाती हैं, हमेशा कृष्ण को देख पाती, चाहे कृष्ण सामने हो या नहीं हो। हमेशा उनकी महिमा गाती हैं, हमेशा उनके बारे में सोचती हैं, और हमेशा उनके शुद्ध प्रेम में उनकी तरफ आकर्षित हो। दो शब्द है, अनुरक्त धियो श्लोकंथय। अनुरक्त धियो श्लोकंथय, ये बताता है कि वर्णन करता है किस प्रकार से गोपी गोपी सिंह करती, गाती हैं। वो इस संशय के उत्तर में समझा जा सकता है। ये सत्य नहीं है कि कोई स्त्री जो कार्य कर रही है वो इसलिए कर रही है कि वो उसकी तरफ आकर्षित है। तो गोपियों का जो अगर घर के प्रति आकर्षण है, घर का कार्य करे, इसका मतलब उनका घर के प्रति आकर्षण है, इसीलिए काम कर रही है। नहीं तो वो इतना व्यस्त क्यों रहती, कोई कोई व्यक्ति क्यों कार्य करेगा और उस कार्य के प्रति उसका आकर्षण नहीं, तो इसका मतलब घर के कार्य के प्रति भी आकर्षण है। तो फिर ऐसा कैसे बोल सकता है कि केवल वो कृष्ण में ही पूरी तरह डूबी हुई है? घर का काम तो कर रही है, और कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अगर कोई स्त्री, तो इसका मतलब है कि उसका आकर्षण है उसमें, तभी कर रहे हैं।
तो कोई कैसे बोल सकता है कि वो सारे टाइम कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई? तो मथुरा की स्त्रियां इसका जवाब देती हैं, बोलती हैं जो ऐसे लक्षण हैं आंखों में, गोपियों के आंखों में जो आंसू आ रहे हैं, ये लक्षण ये बताते हैं कि गोपियों का मन तो पूरी तरीके से कृष्ण की तरफ आकर्षित है। ये गोपियां जो घर का कार्य करे केवल कर्तव्य ड्यूटी के कारण कर रही, कर्तव्य के कारण कर रही, तो उनके तो आंखों में आंसू, पूरा घर का काम करते आंखों में कैसे आंसू आ जाएंगे? तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से कृष्ण की तरफ आकर्षण। पर फिर एक और संशय वाली बात आती है, ऐसे डिस्ट्रैक्टेड माइंड से, ऐसे खिंचाव वाले मन से, इधर भी मन है उधर भी मन है, गोपी अपने शरीर को कैसे पालन कर पाती हैं और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की जिम्मेदारी कैसे कर पाती? वो सारा मन तो कि कृष्ण में लगा हुआ, फिर कैसे फैमिली की जिम्मेदारी कैसे लेती? इसका आंसर देते हैं कि कृष्ण उरुक्रम है। उरुक्रम मतलब है भगवान जो है, अद्भुत उनके पास शक्ति है और वो अद्भुत अद्भुत कार्य कर सकते हैं। गोपी जब अपने मन को, अपने हृदय को उसमें लगा लेती हैं तो सारी ड्यूटी जो है इजीली कर पाती हैं और वो सब चीजें प्राप्त कर पाती हैं जो उनकी आवश्यकता है। हालांकि गोपियां केवल कृष्ण के बारे में सोचती है, कृष्ण को छोड़कर और कोई नहीं सोचती। वे हमेशा चिंताओं से मुक्त रहती है, भौतिक ड्यूटी की जो उनको करना पड़ती है। कोई भी कार्य करती है वो तो कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए करती है। तो कृष्ण भावनामृत की, कृष्ण भावनामृत के फोर्सेस सब कुछ कर पाते। ये एक श्लोक बताता है कि गोपी जो है, गोपी का गान है जो कृष्ण के बारे में वो बहुत प्रोमिनेंट है। उनकी कृष्ण के बारे में स्मरण और उनकी दृष्टि अपने आप आ जाती है उनको, जैसे उसे कृष्ण का गान। इसलिए गोपी कृष्ण के ऊपर ध्यान करती है और उनकी उनकी कल्पना करती है। यहाँ पे विशेष रूप से लिखा नहीं है, लेकिन जो मथुरा की स्त्रियां हैं वो कंक्लूड करती हैं कि भगवान की सृष्टि में केवल यही ब्रज की स्त्रियां ही सबसे भाग्यशाली हैं। ये कितना ये कितना सैड है कि हम वैसा भाग्य नहीं पा पाए। मथुरा की स्त्रियां कब करें प्रार्थना? जब वो कृष्ण बलराम को देखती हैं, कंस के, जब कंस बुलाता है उनको रेसलिंग करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए बुलाता, रंग पंच में देखती है तो कृष्ण के बारे में सोचती गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं। कितना दुख है, दुख का विषय कि हमको ऐसा भाग्य नहीं मिला। किस तरह से ये अपनी ड्यूटी भी सारी कर लेती, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर लेते हैं। प्रातर्वर्ज प्रातर्व्रजत व्रजे प्रात प्रातर्वर्जात
प्रातर्वर्जात व्रजत अविशस्त सायं गोभी समं क्रमतयोस्य निशम्य वेणु निर्गत्य तृणबला पथिभूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मितं मुखं सदयावलोकम्। जब युवा गोपियां जो हैं वो श्रवण करती सुनती हैं कि कृष्ण जो है, जब युवा गोपियां सुनती है कि कृष्ण जो है अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, जब वो ब्रज को छोड़ के मॉर्निंग में अपनी गायों के साथ में जाते हैं और उनके साथ में सूर्यास्त के समय आते हैं, वो तुरंत अपने घरों से बाहर आ जाती है। दोनों समय जब कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण उन्होंने कितने भाग्यशाली पायस एक्टिविटी की होगी, कितनी भक्ति की पुण्य की काम किए होंगे कि वो उनको दर्शन करे, उन कृष्ण का दर्शन करे जो रोड पे जा रहे हैं। कभी ऐसे कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं क्या किसी? उनके ब्रह्मा जो शिव जी के उनके चरणों की धूल के दर्शन मुश्किल है। गोपियां उनको जाते हुए गाय चराते जाते हुए देख रही, सामने सामने दर्शन कर रही। कृष्ण का स्माइलिंग फेस को देखती हैं, जो उनकी तरफ दृष्टि डाले, गोपियों की तरफ देख के कृष्ण स्माइल करते हैं। तो तात्पर्य में मथुरा की स्त्रियां अभी अपने को भाग्यशाली समझती हैं कि हम मथुरा की स्त्रियां हैं, हमको भी ये प्रिविलेज मिला है, विशेष अधिकार मिला है कृष्ण को देखने का भी, और हम भी उनका संकीर्तन करके उनकी महिमा गा सकती हैं और हम भी अपना कार्य कर सकती हैं। एटलीस्ट जब उन्होंने कंस को मार दिया और यहाँ पे रह रहे, तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। पर हमारा अनुभव ऐसा नहीं रहेगा जैसा गोपियों का था, ब्रज की गोपियों का, क्योंकि केवल वही जो है कृष्ण को मॉर्निंग में जब कृष्ण गाय चराने जा रहे हैं तब देख सकती थी, और इवनिंग में जब आते हैं केवल वही स्त्रियां उनको गायों, जब वो गायों के साथ घिरे रहते हैं और ग्वाल बालों के साथ घिरे रहते हैं तब देख पाती हैं। और जैसे गोपियां सुबह सुबह जब कृष्ण बांसुरी बजाने के लिए, वो गाय चराने के निकलते बांसुरी बजाते हैं, वो बांसुरी की ध्वनि सुनती है, बाहर आ जाती हैं, रोड पे आ जाती हैं, जिसपे वो उस रोड पे आ जाती है जिसपे कृष्ण चलते हैं। वे अबला स्त्रियां होंगी, चाहे उनमें कोई अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, पर फिर भी वे सबसे भाग्यशाली हैं। जब कृष्ण जो है बाहर आते हैं, जब कृष्ण बाहर आते हैं, उनकी दृष्टि में आते हैं, तो गोपियां केवल उनको देखती नहीं, पर उनके फ्लूट सॉन्ग को, उनकी बांसुरी की ध्वनि को भी सुनती है, उनकी पैरों की पायल की ध्वनि को भी सुनती है जब वो वॉक करते हैं। एक नटवर की तरह वॉक करते हैं, स्किल डांसर की तरह वॉक करते हैं, बड़े ग्रेस के साथ करते हैं इसकी तरह। कृष्ण का जो फेस है हमेशा मर्सीफुल, दया दृष्टि से सजा हुआ रहता है, और कभी भी ऐसा फेस नहीं कृष्ण का जो स्माइलिंग नहीं करता। गोपियां कृष्ण की जब सुंदरता को देखते भी चिंता में पड़ जाती है कि थोड़ी देर में तो हमारी दृष्टि से बाहर हो जाए। इसमें क्या भाग्यशाली कृष्ण को वो, इसमें क्या भाग्य है जब वो कृष्ण को जंगल वन की तरफ जाते देखते नहीं। इसमें क्या भाग्य है, इसमें क्या शुभ है
कि वो विरह में छूट गई। वास्तव में कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज ऑस्पिशियस, हालांकि बाहर से दिखे कि दुख देने वाली है, फिर भी गोपियां उनको मॉर्निंग में जाते हुए देखती हैं, गाय चराते हुए जब जाते हैं, पर वो रिटर्न में भी देखती हैं संध्या के समय अपने घर में। वो बोलती है हम सड़ रहे हैं ड्यूरिंग डे पूरे, जैसे लोटस होता है, कमल होता है, अगर बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी है तो मुरझा जाता है। गोपी अपने घरों से बाहर निकल जाती है कृष्ण के बांसुरी की अमृत जब उनके कानों में पड़ती। हर समय कृष्ण उन्हें उत्सव के समान दिखाई देता है। एवरी मॉर्निंग वो कई प्रकार के एक्सक्यूज करती है, जल्दी किसी तरह से कोई बहाना बनाती माता यशोदा के घर में आने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए, और उनका अनुसरण करती है जब वो वन की तरफ जाते हैं। वे कंप्लीटली अब्जॉर्ब रहती है मॉर्निंग इवनिंग में ध्यान में कि किस तरीके से अपने घर से बाहर निकले, कृष्ण के पास जाए। जब वो लेकिन जब वो कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनती है तुरंत घर से बाहर आ जाती है, क्योंकि जो बांसुरी की ध्वनि है वो उनके अंदर कामेच्छा उत्पन्न करती है। इसके कारण वो असहाय हो जाती है, हेल्पलेस हो जाती है और वीक हो जाती है। ये कामेच्छा कौन सी भौतिक कामेच्छा की बात नहीं हो रही, कृष्ण से मिलने की इच्छा की बात हो रही। जैसा कि श्रीमद् भागवतम बृहद भागवतम में बार बार कहा गया है, गोपी जो है, गोपियों की भगवान की सबसे महानतम कृपा प्राप्त हुई है। कब प्राप्त होती? जब गोपियां भगवान के विरह में पूरी तरह डूब जाती। लेकिन मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को केवल उसी लिमिट तक ले जाती हैं, कृष्ण को आनंद, कृष्ण का देखने का जो आनंद है उसमें। लेकिन गोपियां तो विरह की चरम सीमा तक, वहां पे भगवान की सबसे बड़ी कृपा मिलती। क्योंकि जो वो वो उस विषय को, मथुरा की स्त्रियां उस विषय को नहीं जानती कि गोपियों को विरह में कितना आनंद मिलता है, और इस तरह से वो साहस भी नहीं करती है। कृष्ण की रासलीला में क्या हुआ उसका साहस, मथुरा की स्त्रियां, उनको तो उनका आनंद तो कहां तक सीमित है, कृष्ण को दर्शन करने। केवल कृष्ण को जो देखने का वर्णन, दर्शन करके उसका वर्णन ही नहीं कर पाती है, तो गोपियों के सबसे बड़े भाग्य रासलीला की बात कैसे कर पाए। मथुरा की स्त्रियां शोक करती हैं, क्योंकि बोलती कि हमारे जो पुण्य कर्म है बहुत सूक्ष्म है, हम कृष्ण को फिर से उसी तरह नहीं देख पाएंगे जैसे गोपियां देखती। आगे गोपियां बोलती हैं, मथुरा की स्त्रियां बोलती हैं, कृष्ण बोलते हैं, ये सब वर्णन आ रहा है, न पार ये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वा या मां भजन् दुर्जरगृहे शृङ्खला संव्रश्च तद्भव प्रतियातु साधुना।
कृष्ण बोलते हैं भागवतम में, मैं आपकी स्पॉटलेस सर्विस के लिए, इस निर्दोष सेवा के लिए, मैं आपके, कृष्ण बोलते हैं गोपियों को, मैं इस निर्दोष सेवा के लिए आपके ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। ब्रह्मा जी का जीवन भी ले लूं तो भी मैं नहीं चुका पाऊंगा। आपका जो मेरे साथ कनेक्शन है, आपका जो मेरे साथ कनेक्शन है, वो किसी भी व्यक्ति की सोच के भी परे है। आपने मेरी भक्ति की, सारे अपने पारिवारिक बंधनों को काट के, जिनको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए प्लीज ये जो आपके महानता पूर्वक कार्य, यही आप समझ लीजिए कि आपके ऋण का पेमेंट कर रहा हूं, मैं चुका रहा हूं। भागवत में शब्द आता है कि गोपियों की श्रेष्ठ स्थिति अपने शुद्ध प्रेम से, भगवान के शुद्ध प्रेम से पाई। जब कृष्ण अचानक रास लीला में से अदृश्य हो गया, प्रकट हो गए, गोपियां रोने लगी बड़े दुख में, पर फिर भगवान फिर से आ गए सामने, उनके बीच में बैठे और उनके उत्साहपूर्वक प्रश्न सुने। तो ये श्लोक है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा, ना पा रहे हम निर्वध्य संयोजा, जिसमें भगवान बोल रहे मैं आपका पेमेंट नहीं कर सकता ऋण का। ये श्लोक भगवान जब गो गोपियों के राजदान से बाहर निकल गए थे, फिर गोपियों ने गोपी गीत गाया, फिर वापस भगवान आए, तब भगवान बोलते हैं कि मैं आपके ऋण को चुका नहीं सकता। ये श्लोक नंबर 138 से आगे 146, 8 श्लोक जो हैं, ये भगवान का विशेष प्रेम गोपियों के प्रति है। भगवान स्वयं बताते हैं, अपने मुख से बता रहे हैं। इस महिमा को बता रहे हैं। गोपियां फॉल्टलेस है, निर्दोष है, अपने कृष्ण के प्रेम में वो निर्दोष है, कोई फॉल्ट नहीं है उनमें। उन्होंने सारी चीजों को नेग्लेक्ट करके कृष्ण को प्रसन्न किया, नेग्लेक्टिंग ऑल कंसिडरेशन अदर देन मेकिंग हैप्पी, केवल मात्र एक कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया उन्होंने। उन्होंने अपने मन को कृष्ण के विचारों में, स्पॉटलेस प्रेम में, कृष्ण के निष्काम प्रेम में अपने आप को, पूरे मन को लगा दिया। श्योरली दिस गर्ल, ये जो कन्याएं हैं, गोपियां हैं, इनको ऐसा नहीं बोला जाता कि काम वासना से कृष्ण के पास जा रही। उनके जो काम कृष्ण के लिए है, वही वास्तव में सबसे बड़ा गुण है। यही कारण है उनके फॉल्टलेस एसोसिएशन कृष्ण के साथ, उनके संग का। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है, उनके फुल्ली मैच्योर्ड लव, पूरी तरह परिपक्व जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसके कारण है। वास्तव में कृष्ण अपने आप को असहाय पाते हैं गोपियों का ऋण पे करने में। असहाय हूं, मैं पे नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी की लाइफ टाइम पूरा ले लो, जिसका एक दिन 432 करोड़ साल का होता है। प्रॉपर कंपनसेशन उसका पूरा मैं पेमेंट हिसाब नहीं चुका पाऊंगा गोपियों का। भगवान स्वयं बोल रहे हैं उनकी भक्ति का मैं हिसाब नहीं चुका सकता। कृष्ण स्वयं बोलते हैं, कभी कृष्ण बोलते हैं, मैं भी कभी ऐसा मन नहीं लगा सकता किसी में, जितना आप लोगों ने मेरा मन लगा, आप लोगों ने मेरा लगा। एक सेम एक्सेप्शनलिटी, सब कुछ छोड़ के मैं किसी में अपना मन ऐसा नहीं लगा सकता, मेरे में शक्ति नहीं है जितनी गोपियों में शक्ति की उन्होंने मन लगाया। भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित होते हैं कि गोपियां उनके प्रति कितनी कमिटेड हैं, कितनी
कितने स्ट्रांगली कमिटेड है, गोपियां उनके प्रति कितने स्ट्रांगली कमिटेड है। उन्होंने कभी न टूटने वाले बंधनों को टूट दिया, इनसरमाउंटेबल जिसको पार इनसरमाउंटेबल जिसको पार करना मुश्किल है, उन्होंने उस बंधनों को काट दिया। आसक्ति, घर की आसक्ति, बच्चों की, पति की, संबंधियों की, और कई कई कर्तव्य जो उनको थे, उन सबको त्याग करके, उन सारे बंधनों को क्रॉस करके, पार करके वो कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण बोले मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। इन बंधनों को तोड़ते, सीवरिंग दिस अटैचमेंट, इन आसक्तियों को तोड़ते हुए गोपियों ने कृष्ण को पूरी तरह से वर्शिप किया। जबकि कृष्ण जो है, उनका तो कई भक्तों के साथ प्रेम है। वो भी कृष्ण बोलते हैं कि मैं भी ऐसा एक्सक्लूसिव प्रेम कभी किसी को नहीं दे सकता जो गोपियों ने मुझको दिया, इसलिए मैं इनका हमेशा ऋणी रहूं। तो फिर कृष्ण क्या रिवार्ड देंगे? कृष्ण बोल सकते हैं मैं पेमेंट नहीं कर सकता, इसका किस तरीके से करूं मैं? तो यही सलाह देते हैं गोपियों से कि उनका जो स्वभाव है, उनका जो संतली, जो उनका साध्वी स्वभाव है, वो व्यवहार ऐसा बना रहे। यही उनके, मैं चाहता हूं कि यही उनका पेमेंट है। मैं ये यही ऋण का चुका, इसी तरीके से उन्हें चुका सकता हूं। मैं मैं चाहता हूं कि उनका स्वभाव बना रहे। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते उन गोपियों का रेसिप्रोकेट करने के लिए, उनका आदान प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है स्वसाधु कृत्यम का एक और भी बोल सकते हैं, सु असाधु कृत्यम, अगर इसको तोड़ना चाहते हैं ऐसा भी तोड़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं प्रॉपरली रीपे नहीं कर सकता उन्होंने जो मेरी सेवा की गोपियों ने। सारे बंधनों को काट के, पारिवारिक बंधनों, बच्चों के बंधनों को, संबंधियों के बंधनों को, मित्रों के बंधन को, कर्तव्यों के बंधन को काट, गोपियों ने अपना पूरा फॉल्टलेस बॉडीज, अपना पूरा निर्दोष, इनोसेंट, सरल शरीर मेरे को अर्पित कर दिया। कृष्ण बोलते हैं मैं स्वयं कई ड्यूटी से घिरा हुआ हूं। जैसे कृष्ण की ड्यूटी क्या है? कृष्ण कौन कौन सी ड्यूटी से घिरे हुए हैं अपनी? कृष्ण की ड्यूटी क्या है? डेली गाय चराने जाना। ये कभी छोड़ नहीं सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी, कृष्ण बोल रहे हैं। और गोपियों को अपनी दृष्टि से प्रसन्न रखना ये ड्यूटी है। कृष्ण के दूसरे ऑब्लिगेशन क्या है? वो टूट नहीं सकते। दूर जरा, कृष्ण बोलते हैं मेरे ऑब्लिगेशन बहुत स्ट्रांग है, जैसे स्ट्रांग मेटल चेन के बने होते हैं। कृष्ण अपना इनर अटैचमेंट, अंदर की आसक्ति कर्तव्य के प्रति छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर से तो उनको करना पड़ेगा, गाय चराना पड़ेगा, बांसुरी बजानी पड़ेगी। कृष्ण बोलते हैं मैं तो जब तक पूरे सारे कर्तव्य छोड़ के, अपने गाय चराना छोड़ के, बांसुरी बजाना छोड़ के, लोगों को स्माइल देना छोड़, ये सारे जो है कर्तव्य मैं छोड़ के, जब तक मैं ये नहीं छोड़ता हूं तब तक मैं गोपियों का ऋण नहीं पे कर सकता हूं। क्योंकि गोपियों ने तो सारी चीज छोड़ के मेरे पास में आ गए, मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ पा रहा हूं। मैं गाय चराना नहीं छोड़ पा रहा हूं, बांसुरी। तो कृष्ण के लिए तो ये सब चीजें तो सारे जीवों के कल्याण के लिए। तो कृष्ण बोल रहे हैं जब तक मैं सारी चीज छोड़ के एब्सोल्यूट एक्सक्लूसिव डिवोशन नहीं करता, इन गोपियों का भक्ति नहीं करता, गोपियों की सारी चीज छोड़ के, वो उनके लव को, उनके प्रेम को प्रदान नहीं किया, मतलब उसने प्रेम को पूरा बैलेंसिंग नहीं किया।
कृष्ण बोलते हैं उनके मैं अपने प्रेम की बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा हूं। मैं उनको लौटा नहीं पाऊंगा। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे को भी वैसे ही करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। बोल रहे हैं ही कैन नॉट रिक्वाइट देयर लव, उनके लव को लौटा नहीं सकता, उनके प्रेम को बराबर नहीं कर पाते हैं कृष्ण। वो इसलिए हमेशा ऋणी रहते हैं, क्योंकि वो अपनी डीलिंग में उन्होंने भागवत गीता का वचन तोड़ दिया। कृष्ण बोलते हैं मैंने गोपियों से डीलिंग में मेरा भागवत गीता का वचन तोड़ दिया। क्या भागवत गीता में क्या वचन दिया था कृष्ण ने? जो गोपियों के प्रेम के आदान प्रदान में टूट गया। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि हम, जैसा कोई मेरे को सरेंडर करता है मैं उसके अनुसार उसको रिवार्ड देता हूँ। यहाँ कृष्ण गोपियों की केस में फेल हो गया। बोल रहे हैं कृष्ण कि मैं फेल हो गया, मैंने भागवत गीता में जो वचन दिया था उसमें फेल हो गया। एज ऑल सरेंडर टू मी, जो जितना मेरे में शरण में आता है मैं उसको उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड देता हूँ। इन्होंने पूरा शरण कर दिया, अब मैं इसको तो रिवार्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ही बोला था कि जो जितना शरण में आता है मैं उसको रिवार्ड देता हूँ। तो कृष्ण अपना फॉल्ट स्वीकार कर रहे हैं। एज ऑल सरेंडर टू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली, जो जितना मेरे प्रति शरणागत होता है उसको मैं उतना रिवार्ड देता हूँ। गोपियों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो कृष्ण बोल रहे हैं मैं भागवत गीता के इस वचन को भी, मेरी प्रतिज्ञा को फेल हो गया मैं। तो अपनी पूरी नम्रता से इन ऑल ह्यूमिलिटी कृष्ण स्वीटली गोपियों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके सेंटली बिहेवियर साधुवत स्वभाव के लिए, उनके गोपियों के साधुवत स्वभाव को देखकर कृष्ण बोलते हैं अच्छा ऐसे पे करो कि तुम अपनी सेंटली क्वालिटी साधुवत तुम्हारा स्वभाव बना रहे और मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी होता रहूं, यही पेमेंट। मैं हमेशा, मेरे ऊपर हमेशा बकाया रहे और तुम साधु स्वभाव तुम्हारा बना रहे, यही कर सकते हैं, इस पे सेटल होता है। या कृष्ण दूसरा भी सजेस्ट करते हैं कि वो खुद तो पे नहीं कर पाएंगे, ये पर्याप्त रूप से इसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में उनके कुछ कृष्ण के जो डिवोटी हैं, कृष्ण के कुछ डिवोटी आएंगे फ्यूचर में और वो गोपियों के फॉलोअर बनेंगे। वो गोपियों के फॉलोअर बनेंगे और गोपियों की सेवा करके उनको पे कर देंगे। तो कृष्ण किस तरीके से पेमेंट बोल रहे हैं? मेरे कुछ भक्त बनेंगे आगे जाके। वो भक्त कैसे बनेंगे? वो भक्त जाके गोपियों के पद चिन्हों पर चलेंगे, गोपियों की सेवा करेंगे और इस तरीके से मेरा पेमेंट होगा गोपियों। मतलब कृष्ण बोल रहे मेरी आगे की जनरेशन करेगी, मेरे मेरे भक्त आके जाके गोपियों का पेमेंट करेंगे। कृष्ण यहाँ तक इन ऑल ह्यूमिलिटी इतनी नम्रता से बोल रहे हैं, स्वीटली बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी कृष्ण के फॉलोअर हैं वो अभी गोपियों के पद चिन्हों पे चल के, क्योंकि गोपियों की सखियां रूप गोस्वामी सनातन इनके पद चिन्हों पर के कृष्ण का पेमेंट कर रहे हैं गोपियों को, क्योंकि कृष्ण के ऊपर इतना ऋण है। गोपियों में मुख्यतः राधा रानी। आगे बोलते हैं, अगले श्लोक में बोलते हैं गच्छ गच्छोध्वव्रजं सौम्य पित्रो न प्रीतिमावह गोपीनाम गोपीनाम मद विज्ञाहिम मत संदेशेर विमोचय। गोपियां जब वृंदावन में थी, उनका विरह हुआ, तो कृष्ण जो है
तो यहाँ पे कृष्ण जो है उद्धव को बोलते हैं, डियर उद्धव, ब्रज में जाओ और मेरे माता पिता को कुछ आनंद दे के आओ, और गोपियों को भी, गोपियों का दुख भी दूर करके आओ जो मेरे विरह में है, और उनको मेरा मैसेज दे देना। तो ये 139 से लेके 146 श्लोक में कृष्ण जो है अपने प्रिय सेवक और सलाह, सबसे बड़े सलाहकार उद्धव से बोलते हैं। कृष्ण जो है अपनी कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय वाक्य संदेश देते हैं उद्धव को कि गोपियों को कंफर्म करते हैं कि तो जब हम दूसरों को, जो जब हम अपनी फीलिंग को दूसरों के बारे में बताते हैं, जब हम दूसरों के बारे में बताते हैं तो हमारी फीलिंग को दूसरा व्यक्ति ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है, जब उसकी बजाय कि जब हम स्वयं उपस्थित हैं। तो कृष्ण अपने ये चीज जो है उद्धव को बताते हैं। तो कृष्ण उद्धव से बोलते हैं कि तुम बोलना कि मैं उतना ही ऋणी फील कर रहा हूं जैसा मैं अपना स्वयं सामना आके करूंगा। तो स्वयं वृंदावन नहीं जाके वो उद्धव को भेजते हैं। कृष्ण वो करना चाह रहे हैं जिससे गोपियों को उनकी पूरी कृपा प्राप्त हो। सो स्वयं वृंदावन जाने के बजाय वो उद्धव को भेज रहे हैं। वो आशा कर रहे हैं कि जो उद्धव जो उनको मैसेज देगा उससे ब्रजवासी संतुष्ट हो जाएंगे, जिनकी विरह की आग जो है जल रही है, एक संसार की जो दावा न लगनी रहती। कृष्ण का मैसेज था उनके लिए, वो जल के समान कार्य करेगा और उनके संग का जो अमृत देगा कृष्ण का मैसेज जो था, और ये आशा भी देगा कि कृष्ण उन्हें वापस देखें। यहाँ पे कृष्ण जो है ऑर्डिनरी डीलिंग जैसा कर रहे हैं। उद्धव को बोल रहे हैं कि मेरे माता पिता को सांत्वना देना। फिर बाद में बोलते हैं कि वो गोपियों की तरफ भी विशेष ध्यान देना। उद्धव शब्द का मतलब है फेस्टिवल। सो ये सा शब्द यूज करके कृष्ण ये सूचित कर रहे हैं कि केवल उद्धव को मिलके ब्रजवासियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।
और कृष्ण यहाँ पे सोच रहे हैं, क्योंकि नंद यशोदा बलराम को भी अपने पुत्र के समान समझते हैं, तो ये उद्धव को भी वैसा ही समझेंगे मेरा, क्योंकि उद्धव मेरा फ्रेंड है। निश्चित रूप से उद्धव जो है विशेष ट्रीटमेंट, विशेष व्यवहार स्वीकार करता है। उद्धव जो है संपन्न है बहुत सारी सेंटली ह्यूमिलिटी से, नम्रता से और कृष्ण के शुद्ध प्रेम से। इसलिए उनको नंद यशोदा को बहुत संतुष्टि मिलनी चाहिए उद्धव को देख के। उद्धव के पास वो कौशलता है कृष्ण के मैसेज को। उद्धव सौम्य है, बहुत माइल्ड है, नेचर में बहुत माइल्ड है, बहुत संतुलित है। या दूसरी तरफ से उद्धव सौम्य मतलब सौम, मून जैसे ब्यूटीफुल है। नंद यशोदा बहुत प्रसन्न होंगे उद्धव का दर्शन करके। हालांकि गोपी को संतुष्ट करने में उद्धव की कुशलता के अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। गोपियां कृष्ण के विरह में इतना गहरा अनुभव कर रही हैं कि उनको शब्दों से कोई सहायता नहीं मिलेगी। या कृष्ण ऐसा भी बोल रहे हैं कि उनके शब्दों से के अलावा और किसी से उनको कुछ नहीं। उनके कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे शब्दों के अलावा उनको और कुछ शांत नहीं करेगा। हालांकि उनके माता पिता हैप्पी हो जाएंगे उनके शब्दों को सुनकर, लेकिन गोपियां भी जो है केवल थोड़ी सी राहत महसूस करेगी, क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम इतना ज्यादा है कि वो कृष्ण की अनुपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से ये वार्तालाप चल रहा है। कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं, ये है कृष्ण की मधुरता की लीला है। इसमें आगे और भी कृष्ण की लीला है, लेकिन अभी समय हो गया है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की जो लीला है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।